अस्वीकरण, यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। यहाँ दी गई सुझाव केवल संदर्भ के लिए हैं। प्रस्तुतकर्ता इस वीडियो के आधार पर किसी भी उपाय या अनुष्ठान का पालन करने की सलाह नहीं देते। प्रस्तुतकर्ता किसी भी दुर्घटना या अप्रिय स्थिति के लिए जवाबदेह नहीं है जो दर्शक द्वारा इस वीडियो से संदर्भ लेते समय किए गए किसी भी कृत्य के कारण हो। यह सलाह दी जाती है कि सभी कार्य किसी अनुभवी ज्योतिषी के मार्गदर्शन में किए जाएं, जिसे जन्म कुंडली की जानकारी हो। Disclaimer: This video is only for education purpose. Suggestions given here are only for reference purpose. Presenter doesn't suggest practicing any remedy or ritual based on this video. Presenter doesn't hold any accountability of any mishappening due to any act exercised by the viewer while taking reference from this video. It is advisable to exercise all actions under guidance of learned astrologer who should have access to the birth chart. सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अब आपके सामने भाग 2 लेके आया हूं कि आपकी कुंडली और आपकी जीवन की समस्याएं, जिसका पहले भाग का वीडियो मैं पहले से ही YouTube चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। मैं अब उसके आगे यहां से शुरू करता हूं दोबारा से। मैंने आपको अपने पहले भाग में यह बताया कि किस तरह 9 ग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्र और कुंडली के 12 भाव हमारी जिंदगी में एक चित्रण बनाते हैं जब हम पैदा होते हैं, जिसे हम कुंडली चार्ट यानी कुंडली चित्र कहते हैं। मैंने ये कुंडली का चित्र भी दिखाया था पहले भाग में, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जन्मपत्री है। और यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, जो दाईं तरफ है, ये दक्षिण भारतीय अवधारणा के हिसाब से कुंडली का चित्रण है, जिसको हम अभी के लिए भूल जाते हैं। अभी हम यहाँ पर बात करते हैं जो कि उत्तर भारतीय अवधारणा के हिसाब से यहाँ का चित्रण है। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो मैंने आपको पहले समझाया था कि ये पहला भाव, ये दूसरा भाव, तीसरा और इसी क्रम में ये 12वां भाव है, तो यहाँ पे वो अंक नहीं लिखे हुए हैं। यहाँ पे जो अंक लिखे हैं वो दरअसल राशि के अंक है। पहले भाव में लगन राशि हमेशा आती है। लगन राशि किसे कहते हैं और राशि और लगन राशि के बीच में क्या संबंध होता है, इसके लिए मेरा एक वीडियो पहले से है जो YouTube चैनल पे अपलोड है, कृपया करके आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पे अभी मैं उस मुद्दे पर नहीं आऊंगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि लगन में 8 अंक वाली राशि यानी कि वृश्चिक राशि विद्यमान है। जब धरती से हम पूर्व दिशा की ओर देखते हैं, इस समय की अगर हम बात करें, तो हमें वृश्चिक राशि दिख रही है और ये भी दिख रहा है कि धरती और वृश्चिक राशि के बीच में मंगल और चंद्रमा मौजूद है, वहां पर विद्यमान है। तो इसलिए मंगल और चंद्रमा यहाँ पर पहले भाव में लिखे गए हैं। इसी क्रम में यहाँ पर देखेंगे जो 11 अंक की राशि है वो कुंभ राशि होती है। तो यहाँ पे बृहस्पति देव विद्यमान है। मीन राशि यानी 12 अंक की राशि में राहु है और सिंह राशि में शनि और शुक्र देव है। यहाँ पर हम देखेंगे जो 6 अंक की राशि आती है, इसे हम कन्या राशि कहते हैं, जहाँ पे केतु, बुध और सूर्य विद्यमान है। तो इस तरह से हमारा कुंडली का पूरा चित्रण बन गया है। अब हम बात करते हैं उन भावों की, उन घरों की जहां से हमारी जिंदगी की 90% समस्याएं आती हैं, हम उनको देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 घरों को यहाँ पे अंकित किया है, छठा घर, 8वां घर और 12वां घर। ये 3 वो घर हैं जो आपकी जिंदगी की जितनी भी समस्याएं हैं उनको आप इन 3 घरों में बांट सकते हैं। हम छठे घर से शुरू करते हैं। छठे घर से आपको ज्यादातर बीमारियां देखी जाती हैं, ज्यादातर रोग देखे जाते हैं, चाहे वो क्रॉनिक डिजीज हो, चाहे वो आपको बार बार होने वाले रोग हो, चाहे वो एलर्जिक डिजीज हो, वो सब हम छठे घर से देखते हैं। और आपकी जिंदगी में बार बार होने वाली कोई भी समस्या जो बार बार उत्पन्न हो जाती है, चाहे वो थोड़े समय के लिए क्यों ना हो, वो भी हम छठे घर से ही देखते हैं। तो छठे घर में आप समझ गए होंगे कि आपके जीवन की समस्या को क्या आप अपने छठे घर के साथ जोड़ सकते हैं या नहीं जोड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं 8वें घर में। 8वें घर आपको वो समस्याएं देता है जो कि आपकी जिंदगी में अकस्मात आती हैं, जिन्हों हम कभी कभी अनहोनी घटना भी कहते हैं, जिनका संबंध हम अपने इस जीवन से नहीं निकाल पाते हैं कि आखिर ऐसा मैंने क्या किया जिसकी वजह से मुझे ये समस्या हुई। ये अकस्मात समस्याएं कुछ हद तक बहुत अधिक प्रभावशाली होती हैं, जिन्हें हम मृत्यु तुल्य कष्ट के तौर पे भी कह सकते हैं। वैसे कुंडली में जो 8वां घर होता है, उसे कहीं कहीं पर आप देखेंगे, अगर आपने पढ़ा होगा तो मृत्यु भाव भी बोलते हैं। पर इसका अर्थ ये नहीं कि यहाँ से आप अपनी मृत्यु को देख सकते हैं। इसका अर्थ ये है यहाँ से वो समस्याएं जो कि मृत्यु तुल्य है, इनका विचार आप 8वें घर से कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम 12वें घर की बात करें, यहाँ से बहुत बड़े नुकसान आप यहाँ से देख सकते हैं।
अगर जैसे कि कई जगह कहा जाता है कि बुरी नजर लग गई है या किसी का कुछ किया है या फिर कुछ ऐसा जो कि आपको नहीं समझ आ रहा है कि ये ऐसा क्यों हुआ, तो वो बारे में घर से देखा जाता है। यहाँ से जेल का योग या जेल जाने का डर जो सता रहा है वो भी हमें बारे में घर से हम देख सकते हैं। तो आपकी जीवन की समस्याएं इन 3 घरों से जो आ रही हैं वो आपकी पूर्ण जीवन की पूर्ण समस्याओं का 90% के करीब होता है। अब हम बात करते हैं कि जो इन जीवन की समस्याएं हैं तो इसके लिए हम कैसे इनके साथ अपना समझौता करें या कैसे इनको हम सॉल्व करें या कैसे इनके साथ हम डील करें। तो सबसे पहले तो अपनी समस्याओं को इन तीनों बकेट में से एक में डाल लीजिए, छठा घर, आठवां घर, 12वां घर। अगर आपको ये समझ आ रहा है कि आपकी समस्याएं इन 3 घरों में से किसी एक के साथ लिंक हो रही हैं, दिख रही हैं, जुड़ी हुई दिख रही हैं, तो मैं आपको आगे छोटे से कुछ सॉल्यूशंस बताऊंगा, कुछ उपाय बताऊंगा जो कि बहुत सिंपल हैं। आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, तो अगर आप उनको फॉलो करें तो हो सकता है कि आप उनसे एक निजात पाने के कगार पे हों। सबसे पहले हम छठे घर की बात करें। अगर आपकी समस्याएं छठे घर से लिंक हो गई हैं तो वैसे इस समस्या का जो आप पहले से प्रिवेंटिव एक्शन कर सकते हैं, इसको रोकथाम कर सकते हैं, वो ये होता है कि जिंदगी में अपने धन को सही तरह से प्लान करें, लेके चलें। जो आपकी जीवन की सिक्योरिटीज हैं जैसे टर्म इंश्योरेंस प्लान है, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है, ये सब आपको छठे घर की समस्याओं से काफी हद तक बचा सकता है। तो आपने करियर की शुरुआत से ही इन सिक्योरिटीज का आप ध्यान लेके चलें। अगर फिर आपकी जिंदगी में फिर भी भगवान ना करे ये समस्याएं हो चुकी हैं, तो अब जो आपके पास धन है उसको बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करिएगा और ऋण लेने से बचिएगा, क्योंकि छठा घर रोग, ऋण और शत्रु का तीनों का होता है। अगर आपकी अब जीवन में जो समस्याएं हैं उनसे आप आमना सामना कर रहे हैं, तो अब आपको ये ध्यान देना है कि इन समस्याओं को कैसे अपनी जिंदगी की रूटीन में आप ढाल सकें। आपको सबसे ज्यादा आरामदायक तरीका ढूंढना है कि ये आपकी समस्या शायद आपकी जिंदगी का हिस्सा है, अब इसके साथ आपको सुखपूर्वक कैसे जीना है उसके तरीके ढूंढना शुरू करिए। आप एक रूटीन रखिए अपनी लाइफ का, एक अनुशासित तरीका रखिए और हाँ, आप अपने मामा के साथ, अपने मामा श्री के साथ अच्छे संबंध रखिए, क्योंकि छठा घर मामा का घर होता है। अगर आपके संबंध अच्छे हैं अपने मामा के साथ में तो आप बहुत हद तक इन समस्याओं से निजात पाने में सफल होंगे। अब हम बात करते हैं 8वें घर की। यहां पर जैसे मैंने आपको पहले कह चुका हूं, ये मृत्यु तुल्य कष्ट का भाव है। ये मृत्यु तुल्य कष्ट आपको शारीरिक तौर पे भी हो सकता है, मानसिक तौर पे भी हो सकता है। जब आपको इस तरह की कोई समस्या हो तो आप जल्दी होने वाले उपायों की तरफ या जल्दी सॉल्यूशन या शॉर्टकट तरीकों की तरफ मत भागिए और किसी भी ऐसे सुझाव पे मत ध्यान दीजिए जो कि किसी ऐसे द्वारा दिया गया हो जिस पे आपको विश्वास नहीं है, जिसके पास आपके पास कोई प्रमाण नहीं है कि हाँ ये इस तरह की समस्याओं को निजात पाने के लिए एक कारगर उपाय है। आप अपने ससुराल के साथ में अच्छे संबंध बना के रखिए, क्योंकि 8वां घर ससुराल का घर होता है, क्योंकि ये 7वें घर से दूसरा घर होता है और हर घर से दूसरा घर कुटुंब का घर माना जाता है। जिस तरह आपके लगन से आपका दूसरा घर आपके कुटुंब का है, उसी तरह 7वें घर से 8वां घर आपके जीवन साथी के कुटुंब का है। तो आप अपने ससुराल के साथ अच्छे संबंध बनाइए। अगर वो मदद करने की क्षमता रखते हैं तो आप उनसे मदद मांगने में हिचकिचाइए मत। आप किसी भी समस्या के लिए, चाहे वो छठे, 8वें या 12वें घर की हो, पर खासकर 8वें घर की समस्या के लिए अपने आप को जिम्मेवार कभी मत ठहराइएगा। आप यहाँ पर होने वाली जो मुश्किलें आपके साथ हुई हैं, जो आपके साथ प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके साथ इश्यूज हैं, उनके कारण ढूंढने में मत लग जाइए, क्योंकि ज्यादातर तौर पे ये कारण आपको नहीं मिलेंगे। ये जो समस्याएं हैं 8वें घर की, ये आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल समय लेके आएंगी, पर आप मेरा ये मान के चलिए, ये वचन मान के चलिए कि ये जो समस्याएं हैं आपके अंदर बदलाव लाने के लिए आई हैं। ये समय आपका मुश्किल इसलिए हुआ है क्योंकि आपके अंदर एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव, सकारात्मक बदलाव लाना चाहती हैं। इसलिए ये समस्याएं आपकी जिंदगी का हिस्सा हैं। ये आप तब पहचानेंगे जब आप इन समस्याओं से बाहर निकलेंगे। इसको एक्सेप्ट करिए, जो समस्याएं आपके साथ हैं इस पे आप डटे रहिए और इसको एक्सेप्ट करिए, इसको आप ग्रहण करिए कि ये समस्याएं मेरी जिंदगी में आई हैं, ये मेरी खुद की समस्याएं हैं, मैं इससे निजात पाके रहूंगा, मैं इसका हल निकाल के रहूंगा।
अब हम बात करते हैं 12वें घर की। तो 12वें घर की समस्याओं के लिए आप अपने नुकसान की तरफ अगर आपको भरपाई करनी है, आपको उसका सॉल्यूशन ढूँढना है, आपको अपना नुकसान हुआ पैसा, धन जो भी है वो वापस लेके आना है, तो आप लॉन्ग टर्म प्लान्स की तरफ सोचिए। आप उसका बहुत जल्दी वाले शॉर्टकट सॉल्यूशन की तरफ मत सोचिएगा, तो आपको इसके बाद कोई और नुकसान नहीं होगा। इसमें आपको बहुत सब्र रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि 12वें घर की समस्याएँ बहुत देर तक रहती हैं, समय अधिक लगता है, तो इसलिए थोड़ा सब्र रखिए। किसी पर भी विश्वास करने से पहले आप 2 बार ज़रूर सोचिएगा, अगर आपको कोई ऐसी समस्या हुई है जो 12वें घर से संबंध रखती है। अगर ये आपकी जीवन में ये पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है कि आप जहाँ पे रह रही हैं, जहाँ पे आपको ये समस्या पेश आई है, वहाँ से आप किसी फॉरेन लैंड पे जा सकते हैं। फॉरेन लैंड चाहे वो फिजिकल लैंड भी हो सकता है या फिर वो कल्चरली फॉरेन भी हो सकता है, यानी कि उसकी भाषा अलग हो, वहाँ का कल्चर अलग हो, तो वो भी फॉरेन लैंड में आता है। और अगर आपके जीवन में ये पॉसिबिलिटी है, तो आप अपना रेजिडेंस स्विच कर लीजिए। अगर आपको ये समस्याएं किसी हेल्थ इश्यू या नुकसान किसी हेल्थ इश्यूज की वजह से आया है, तो ये मान के चलिए कि इसका मतलब आपकी कुंडली में 12वें घर और छठे घर का आपसी संबंध है। तो इसलिए आप इसके लिए एक ज्योतिष की राय जरूर लीजिए, वही आपको सही तरह से बता पाएंगे। कुछ नुकसान है जिंदगी में ऐसे हो सकते हैं 12वें घर से, जो कि स्थायी हो सकते हैं। आप जल्दबाजी में मत रहिए कि वो नुकसान की भरपाई जल्दी से जल्दी हो जाए। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये समस्याएं जो आपकी जिंदगी में आई हैं, वो 2.5 साल से लेके 12 साल तक लगा सकती हैं। इसलिए आपको क्या ध्यान देना है कि इस दौरान अगर आप नौकरी पेशा है, तो बहुत जल्दी नौकरी बदलने की मत सोचिएगा। आप स्थायी होने की कोशिश करिए, ताकि आपका इनकम सोर्स रेगुलर रहे और कोई रिस्क ना हो। अगर आप नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो इस दौरान आप नया बिजनेस शुरू करने से बचिए, ताकि आपको ये ना हो कि जो आपको दिख रहा है वो वैसा ना हो, क्योंकि आप पे पहले से ही समस्याएं चल रही है। अगर हो सकता है तो आपके जीवन में अगर कोई गुरु मान्य व्यक्ति है, तो आप उसकी सलाह लीजिए, उसकी शरण लीजिए, ताकि आप इन समस्याओं से जल्दी निजात पा पाए। पर हाँ, वो गुरु मान्य व्यक्ति आपका ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, आपको उस पर विश्वास होना चाहिए, आपके पास उसके प्रमाण होने चाहिए, आपकी जान पहचान में होना चाहिए, और वो आपको इस बात की गारंटी होनी चाहिए कि वो आपको बिना जज किए आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देगा। कुछ और कारण भी हो सकते हैं आपके जीवन में समस्याओं के, जैसे कि किसी नीच ग्रह की महादशा या अंतर्दशा का शुरू होना, या फिर किसी दूषित ग्रह की या कष्टदायक ग्रह की महादशा या अंतर्दशा का शुरू होना, या फिर कोई ऐसा ग्रह जिस पे नीच ग्रह की दृष्टि है या दुष्ट ग्रह की दृष्टि है, ऐसे ग्रह की दशा अंतर्दशा का शुरू होना भी आपके जीवन में समस्याओं की शुरुआत ला सकता है। शनि की साढ़े साथी, शनि का ढैया, कंटक शनि या शनि की महादशा अंतर्दशा, ये सब भी आपकी जिंदगी में समस्याएं ला सकती हैं। कुछ केसेस में कुछ ऐसा भी देखा गया है कि उच्च के ग्रह जब महादशा में आते हैं, जब उनकी महादशा शुरू होती है, तो वो कुछ बहुत ही गंभीर समस्याएं लेके आते हैं। पर उनका मकसद ये नहीं होता कि उच्च उच्च का ग्रह आपको किसी नुकसान पहुंचाने के लिए आया है। वो आपको कुछ ऐसी बात सिखाने के लिए आया है जो शायद आपने पहले की दशा, महादशा या अंतरदशा में ना सीखी हो, पर आपके जीवन के लिए वो बहुत जरूरी हो। कुछ केसेस में ये देखा गया है कि अस्थाई इश्यूज, अस्थाई प्रॉब्लम्स, अस्थाई समस्याएं आती हैं, जो कि गोचर की वजह से आती हैं, जो कि अस्थाई होती हैं, बहुत ज्यादा देर तक आपके पास नहीं रुकती। हाँ, पर वो कई बार आपको आपको हिला के जाती हैं, आपके आधार को हिला के जाती हैं। तो इसलिए वो ऐसी समस्याएं जो होती हैं, वो गोचर की वजह से होती हैं। तो इस तरह का जो मैंने यही स्क्रीन पे आपको दिखाया, इस तरह का आपको अपनी कुंडली से नहीं पता लग पाएगा, तो आप किसी माने हुए ज्योतिष की सलाह लीजिए। मुश्किल समय के लिए मैं आपको एक 3 स्टेप गाइड देता हूं। पहली, कि आप कभी भी समस्या से भागने की कोशिश मत कीजिए, उसे फेस करिए, उसका सामना कीजिए, और इस बात पे ध्यान दीजिए कि कैसे आप उसका सॉल्यूशन, कैसे आप उसको निजात पा सकते हैं उस समस्या से, उस तरफ आप ध्यान दीजिए, उसके सॉल्यूशन पे फोकस कीजिए। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस, या उससे कैसे आप निकल सकते हैं, उस बात पे ध्यान दीजिए, इसके बजाय कि आप समस्या से भागे। क्योंकि ये कहावत है, वीर भोग्या वसुंधरा, यानी कि विक्ट्री टू द ब्रेव, जो वीर हैं वही धरती माँ का भोग करते हैं। आप किसी तरह के भी दुष्ट या चालाक व्यक्तियों से इस दौरान बच के रहिए।
बहुत सारे ऐसा देखा गया है कि मुश्किल समय में लोग किसी पर भी विश्वास करने को तैयार हो जाते हैं, किसी की बात सुनकर किसी के पास चले जाते हैं। आप इन बातों से बचिए। पहले से ही आपके ऊपर एक मुश्किल समय चल रहा होता है, उसके बाद आप अपने पैसों का नुकसान भी करा बैठते हैं या कोई और ऐसा नुकसान अपने घर लेके आ जाते हैं, एक समस्या एक और अपने घर लेके आ जाते हैं जो आपकी समस्याओं के ऊपर ऐड ऑन कर देता है। किसी की सुनी सुनाई बातों को चलते हुए आप किसी के ऊपर विश्वास मत कीजिए। और तीसरा जो आपको मैं देना चाहता हूं टिप, वो ये कि हर समस्या के केस में आपको सब्र रखने की जरूरत है। आपको अपनी मानसिक शांति को बरकरार रखने की जरूरत है। ये मान के चलने की जरूरत है कि कोई भी समस्या, कोई भी समय परमानेंट नहीं होता, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नथिंग लास्ट फॉरएवर। हर समस्या एक समय आने के बाद खत्म हो जाती है। जिंदगी में समस्याएं आपको कुछ सिखाने के लिए आती हैं। आप उनसे सीखिए, आप अपनी जिंदगी को उस तरह से ढालिए। ये मेरी आप सबके लिए ये हमेशा कामना है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं और इस दुनिया के जितने भी प्राणी हैं, सब हर तरह की समस्या से मुक्त रहें, किसी को कोई समस्या परेशान ना करें। पर हम एक कर्म चक्र में हैं, इस कर्म चक्र में हम किसी ना किसी समस्या को तो हमेशा सामना करते ही रहेंगे। ऐसा माना जाता है कि हर इंसान किसी भी समय में 3 में से एक समस्या से जूझ रहा होता है, रोग, ऋण या शत्रु। तो आप इन समस्याओं को निजात पाने के लिए आप किसी माने हुए ज्योतिष की सलाह लीजिए। अगर ये मेरी गाइड आपके काम नहीं आ पाई है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैं और किस चीज के ऊपर अपना वीडियो बना सकता हूं जो आपको आने वाले समय में मदद करे। सभी दर्शकों को मेरा धन्यवाद और मेरा वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे, शायद किसी ना किसी के काम आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।